नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमाश्लोके उत्तमश्लोके भगवती नैष्टिकी। भक्ति 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 भक्तिर्नश्यति। नश्यति। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 10 श्लोक संख्या 31। त्वच्चर्म मांसारुधिर त्वच्चर्म त्वच्चर्म मांसरुधिः मांसरुधिर त्वच्चर्म मांसारुधिर त्वच्चर्म त्वच्चर्म मांसरुधिर मांसरुधिः मेदो मज्जास्ति धातवः मेदो मेदो मजासि मज्जा अस्ति धातव। धातवः। मेदो मजास्ति मेदो मजास्ति धातवः मेदो मेदो मज्जा मजासि अस्ति धातव। धातवः। भूम्यप्तेजो मया सप्त भूम्यस्ते जो तेजोमया मया सप्त। सप्त। भूम भूम्यप्तेजो मया सप्त भूमस्ते जो भूम्यतेजोमया मया सप्त। सप्त। प्राणो व्यो प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः प्राणो प्राणो व्योमम्बुवायुभिः। वायुभिः। प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः प्राणो प्राणो व्योमम्बुवायुभिः। वायुभिः। त्वच्चर्म मांसारुध्येर् तच्चर्ममासरुधिर त्वक्चर्ममासरुधिर। त्वच्चर्म मांसारुध्येर् त्वक्चर्ममासरुधिर। मेदो मज्जास्ति धातवः मेदो मेदो मज्जा मजासि अस्ति धातव। धातव। भूम्यप्तेजो मया सप्तः भूमिस्तेजो मया भूम्यप्तेजोमया सप्त। सप्त। प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः प्राणो वायो वायुभिः। वायुभिः। त्वच्चर्म मांसारुध्येर् त्वच्चर्ममासरुधिः त्वच्चर्ममासरुधिर। मेदो मजास्ति धातवः मेदो मेदो मज्जा मजासि अस्ति धातव। धातव। भूम्यप्तेजो मया सप्तः भूम्यप्तेजोमया भूम्यतेजोमया सप्त। सप्त। प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। प्राणो प्राणो व्योम व्योमम्बुवायुभिः। अम्बुवायुः। ये करिए, चैंटिंग करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो तत्कर्ममासरुधिर मेदो मजा तव। भूम्यत्यजो मया सप्तम। प्राणो व्योम अम्बुवायुभिः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तच्चर्म मांसारुधिरा मेधा मज्जस्ति धातवः भूम भूमप्तेजो मया सप्त प्राणो वायुभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। त्वक्चर्ममासरुधिर्मेदो मज्जास्ति धातवा। भूम्यप्तेजोमया सप्त। प्राणो व्योमम्बुवायुभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे तो त्वक्मासारुधेरा मेधा मञ्जा अस्ति धातवः भूमि अप्तेजमया सप्त प्राणा व्योम अम्बु वायुभिः। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं।
त्वक चमड़ी के ऊपर पतली परत, चर्म चमड़ी, मांस मांस, रुधिर रक्त, मेदः चर्बी, मज्जा मज्जा, अस्थि हड्डी। ठीक है, तो जो 7 चीज की बात हो रही है, त्वक चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जस्थि। त्वक मतलब चमड़ी के ऊपर पतली परत, उसके बाद चर्म मतलब चमड़ी, मांस मतलब मांस, रुधिर मतलब रक्त, मेधा मतलब चर्बी, मज्जा मतलब मैरो जिसको बोलते हैं मज्जा, और अस्थि मतलब हड्डी। धातवा मतलब तत्व। भूमि किससे बना है? ये सारी चीजें भूमि यानी पृथ्वी, भूमि अप जल, तेजः मतलब अग्नि, मयः मतलब प्रधानता यानी प्रधानता, जो मेन एलिमेंट है वो है 3, पृथ्वी जल अग्नि। सप्त 7, प्राणः यानी जो प्राण है वो हमारे एयर श्वास, व्योम वो किससे बने हैं? व्योम यानी आकाश, अंबु जल, और वायु भी वायु से। ठीक है, तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। त्वचा चर्म, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा तथा अस्थि। शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश जल तथा वायु से हुई है। कृपया दोहराएं, त्वचा चर्म मांस, मांस, रक्त मेदा मज्जा तथा अस्थि। रक्त, मेदा मज्जा मज्जा तथा अस्थि। शरीर के ये 7 तत्व शरीर के पृथ्वी जल तथा अग्नि से बने हैं, पृथ्वी जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश जल तथा वायु से हुई है। आकाश तथा वायु से हुई है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। रेखा गुप्ता माता जी करिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के लिए, श्रील प्रभुपाद जी के लिए। संपूर्ण भौतिक जगत की रचना प्रमुखतः पृथ्वी जल तथा अग्नि इन 3 तत्वों से हुई है, किंतु प्राण की रचना आकाश वायु तथा जल से हुई। इस प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक सृष्टि दोनों में ही जल उभय निष्ठ तत्व है, और भौतिक सृष्टि में अत्यधिक विशिष्ट तथा आवश्यक होने के कारण जल इन 5 तत्वों में प्रमुख है। इस तरह भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, जबकि स्थूल सृष्टि केवल 3 तत्वों पृथ्वी जल तथा अग्नि से बनी है। स्पर्श का अनुभव चमड़ी पर पतली परत यानी त्वचा के कारण होता है, और अस्थि पत्थर के समान कठोर होती है। श्वास प्राणवायु आकाश वायु तथा जल से उत्पन्न है, अतः शुद्ध वायु नियमित स्नान तथा रहने के लिए प्रचुर स्थान स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। स्थूल शरीर को ठीक से बनाए रखने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न अन्न तथा शाक के साथ ही शुद्ध जल तथा ऊष्मा लाभप्रद है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वक्चर्म मास रुद्धे, मेदो मजास्ति धातवः, भूम्यप्तेजो मया सप्ता, प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा तथा अस्थि, शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। माता जी स्क्रीन को आप रखिए। तो कल हमने चर्चा करी थी मन का स्थान, बुद्धि, चंद्रमा इत्यादि की। आज चर्चा है शरीर के बारे में। तो शरीर, इस श्लोक में बताया जा रहा है कि हमारा जो भौतिक शरीर है उसके तो एक तो हमारे 3 लेयर है ना, वो हमें पता है। भौतिक शरीर, भौतिक के अंदर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म के अंदर परमात्मा, आत्मा, ठीक है ना। तो एक तो भौतिक शरीर हो गया, भौतिक शरीर, फिर सूक्ष्म कारण शरीर। हाँ, सूक्ष्म शरीर क्या चीज से बनता है? सूक्ष्म शरीर किस चीज से बना हुआ है? सूक्ष्म शरीर किस चीज से बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार और पंचतन मात्राएं। मन, बुद्धि, अहंकार, वेरी नाइस। और फिर उसके अंदर आत्मा। अब जो ऊपर का स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, उसमें ये शास्त्र बता रहे हैं कि 7 लेयर हैं। देखिए ये तो डॉक्टर पढ़ते हैं, है ना, डॉक्टरी की पढ़ाई में हमें भागवता में पढ़ने को मिल रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ है त्वचा, जो हम त्वचा कहते हैं ना, उसको इंग्लिश में लिखते हैं थिन लेयर ऑन द स्किन। स्किन नहीं कह रहे, थिन लेयर ऑन द स्किन, त्वचा। उसके बाद चर्म, यानी स्किन खुद, चर्म रोग हो गया। तो उसमें 2 लेयर है। हमें लगता है कि एक ही लेयर है, हमें लगता है स्किन कट जाती है तो मांस दिखता है, पर उससे पहले 2 लेयर आते हैं, त्वचा और चर्म। फिर मांस यानी फ्लैश, रक्त, उसके नीचे रक्त है, ब्लड। उसके नीचे चर्बी है, फैट, मज्जा मतलब चर्बी। फिर मैदा मतलब चर्बी, मज्जा मतलब मैरो, जैसे होता है ना बोन मैरो, आपने सुना होगा ना बोन मैरो। और उसके बाद अस्थि यानी हड्डी। तो ये हमारे जो भौतिक शरीर है उसके 7 लेयर हैं। क्या क्या? त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, फिर उसके बाद मैदा का मतलब होता है फैट, वेरी गुड, चर्बी। उसके बाद मज्जा, मैरो, और अस्थि यानी हड्डी। तो ये हमारे स्किन के 7 लेयर हो गए। वेरी गुड। अब ये बने किस चीज से हुए हैं? तो भौतिक प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो क्या क्या हैं? आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, जल, आकाश और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस श्लोक से हम समझ रहे हैं क्या कि इन 5 तत्वों में से जो 3 तत्व सर्वाधिक इस्तेमाल होते हैं वो क्या क्या हैं? पृथ्वी, जल और अग्नि। पृथ्वी, जल और अग्नि। तो तात्पर्य में क्या लिखा है? संपूर्ण भौतिक जगत की रचना प्रमुखता, यानी जितना भौतिक चीज हमें दिख रही है, प्रमुखता 3 चीजों से हुई है, पृथ्वी, जल और अग्नि। वेरी गुड।
पर जो प्राण है हमारे अंदर, लाइफ एयर, उसकी रचना फिर से 3 चीज से हुई है। क्या क्या? एक तो 2 बचे हुए जो चीजें हैं, क्या क्या? वायु और आकाश और जल भी। तो जल जो है वो हमारे भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों में है। इसीलिए लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, इस प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक सृष्टि दोनों में ही जल उभयनिष्ठ तत्व है। तो जल जो है वो दोनों में है। अब प्राण वायु में कैसे जल है ये मत पूछिए मेरे को। ठीक है, पर प्राण वायु में, क्योंकि आकाश को ही हम नहीं समझ पाते। अगर आप देखें, पृथ्वी हम जानते हैं, जल हम जानते हैं, अग्नि हम जानते हैं, वायु जानते हैं। एक्चुअली हम आकाश को वायु ही सोचते हैं, पर आकाश वायु नहीं है। व्योम जो है, इतर कभी कभी कहते हैं, वो है आकाश। उसको हम जानते नहीं, हम समझ नहीं सकते हैं उसको अपने ग्रॉस सेंसेस से। और भौतिक सृष्टि में अत्यधिक विशिष्ट तथा आवश्यक होने के कारण जल इन 5 तत्वों में प्रमुख है। तो देखिए, 3 चीजें जो प्रमुख है भौतिक सृष्टि में, वो है पृथ्वी, जल, अग्नि। जो 3 चीजों से हमारी प्राण वायु बनी है वो है जल, वायु, आकाश। और इन 5 में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है? जल। और इसी को कहा गया है प्रमुख। इसलिए आप देखेंगे किसी भी चीज में जल की, जो जल का प्रतिशत है वो ज्यादा होता है। हमारे पृथ्वी पे कितना प्रतिशत है? 75%। 75%। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत? 75%। 75। शरीर में? जी, शरीर में भी इतना ही है। शरीर में भी 75 है और पृथ्वी में भी 75 है। सही है ये? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। तो देखिए, प्रमुखता जल ही से भौतिक सृष्टि का निर्माण हो रहा है। वेरी नाइस। इस तरह भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, जबकि स्थूल सृष्टि केवल 3 तत्व से बनी है। देखिए, समझ रहे हैं? हमारे शरीर में तो 5 तत्वों का इस्तेमाल हुआ है, पर स्थूल सृष्टि, बाकी जो स्थूल सृष्टि है वो 3 चीजों से बनी है, पृथ्वी, जल और अग्नि। स्पर्श का अनुभव चमड़ी पर पतली परत त्वचा से के कारण है। तो यहाँ पे चमड़ी और त्वचा दोनों में अंतर है, याद रखिए। तो हम जो स्पर्श करते हैं वो त्वचा से करते हैं, हाँ, चमड़ी से नहीं। ठीक है। और अस्थि पत्थर के समान कठोर है। तो हमारी हड्डियां पत्थर के समान कठोर है। वेरी नाइस। श्वास, प्राण वायु, आकाश वायु तथा जल से उत्पन्न है। अतः अब देखिए, इसके कारण अब आप देखेंगे कि हमारी जो प्राण वायु है वो वो जल, वायु और आकाश से बनी है। इसका प्रूफ क्या है? अतः शुद्ध वायु, नियमित स्नान तथा रहने के लिए प्रचुर स्थान स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल है ना? हम क्या कहते हैं? हवा पानी अगर अच्छा हो जाए तो तबीयत मेरी ठीक हो जाए। क्यों? हमारे प्राण वायु जो है हवा, पानी और आकाश से बनी है। समझ रहे हैं आप? हमारी प्राण वायु हवा, पानी और आकाश से बनी। इसीलिए हम कहते हैं हवा पानी बदल दो। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसलिए शुद्ध वायु, फ्रेश एयर हम चाहते हैं ना, पहाड़ों पे जाके फ्रेश एयर लें। नियमित स्नान, अगर हम रेगुलर स्नान करें, वाटर, और प्रचुर स्थान, खुले में रहना। खुले में रहने का मैं बताता हूँ। आप में से कौन कौन है जिसका MRI हो चुका है या MRI स्कैन हो चुका है? बताइए, किसी का MRI स्कैन हुआ है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो जब मशीन में घुसाते हैं तो अजीब सा घुटने लगता है ना? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति क्या है? प्रचुर स्थान में स्वस्थ रूप से रहने की। और जब एक ट्यूब में घुसा देते हैं तो क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है, घुटन घुटन सी होती है। जी प्रभु जी। आपको पता भी नहीं होगा, कई बार कुछ जो नौजवान होते हैं वो पहाड़ों में बनी दरारों में घुसने का उनको शौक होता है। उसको कहते हैं, आई थिंक केव डाइविंग कहते हैं। उसमें जरूरी नहीं वो पानी भी हो, वो उन दरारों में रेंगते चले जाते हैं। सोचिए, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, कुछ नहीं है, घूमने को भी जगह नहीं है। अगर सपोज वो गलत रास्ते में जा रहे हैं
वो उल्टा भी नहीं आ सकते, घूम ही नहीं सकते हैं, बस वो इसी आस में जाते हैं कि कहीं वो रास्ता उल्टा वापस बाहर निकल जाए। इस तरीके के भी लोगों के शौक हैं। पर कई लोग उससे दूर भाग जाते हैं क्योंकि वहां पे घुटन होती है। तो हमारी जो नेचुरल प्रवृत्ति है, खुला घर हो, है ना, खुला आसमान हो, हमारा घर के बहुत बड़ा आंगन हो, है ना, और कोई कंजस्टेड एरिया में नहीं रहना चाहता, कंजस्टेड घर में नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्राण वायु है वो जल, आकाश और वायु से बनी है। तो स्वस्थ जो है, प्रचुर मतलब स्नान करना, रेगुलर स्नान करना, शुद्ध वायु लेना और प्रचुर स्थान। स्थूल शरीर को ठीक से बनाए रखने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न अन्न, देखिए आप, क्योंकि स्थूल शरीर किस चीज से बना है? पृथ्वी, जल और अग्नि। तो इसलिए अब देखिए पृथ्वी का कनेक्शन क्या है? पृथ्वी से उत्पन्न अन्न तथा शाक के साथ ही शुद्ध जल तथा उष्मा लाभप्रद है। हमारे शरीर के लिए आप देखेंगे तो कहते हैं ना, धूप, अग्नि और सब्जियां और अन्न और फ्रूट्स जो किससे? अर्थ से निकलते हैं। देखिए कितना कुछ समझ में आ रहा है ना हमें। अगर आप देखें तो मेडिकल साइंस की बात हो रही है। टेक्निकली अगर आप देखें तो डॉक्टर बोलेंगे आप फ्रूट्स खाइए, आप फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, आप थोड़ा दिन घूम के आइए, फ्रेश एयर लीजिए। बता दिए क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है कि हमारे शरीर को फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स चाहिए, या अन्न चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, सूर्य की किरणें चाहिए, है ना, विटामिन डी बोल देते हैं। पर क्यों विटामिन डी चाहिए हमें? प्राण वायु के लिए। क्यों चाहिए? ये अभी श्लोक में पता चल गया हमें। क्योंकि हमारे शरीर की उत्पत्ति ही हो रही है पृथ्वी, जल और अग्नि से, इस कारण चाहिए, है ना। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, है ना। सब बन गए डॉक्टर? प्रभु जी। प्रभु जी हम भी समझ गए प्रभु जी। हमारे शरीर में बहुत कमियां हैं क्योंकि हम धूप बहुत कम लेते हैं। आजकल के डॉक्टर बताते हैं कि विटामिन डी की कमी तो सबके अंदर होती है, यहाँ पर वो मिलती नहीं है प्रभु जी। हाँ? कंजेस्टेड घर होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, हाँ। गलियां छोटी छोटी होती हैं, कहाँ धूप आती है प्रभु जी। हाँ, तो देखिए यानी जीवन कैसा बिताना चाहिए। इसीलिए पहले सबके खेत होते थे, बड़े बड़े आंगन होते थे, बिल्डिंगें थोड़ी होती थी, कबूतर खाने नहीं होते थे पहले। पहले सबके अलग अलग मकान होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी। गांव में रहना पसंद नहीं करता कोई प्रभु गांव जी। में अब रहना तो पसंद करते थे, जमीन से जुड़े हुए रहना पसंद करते थे, खेतों में टहलते हुए जाते थे, कहीं भी पेड़ से तोड़ के कुछ खा लेते थे, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर और हमारे प्राण वायु को इन 5 चीजों की आवश्यकता है। ओके, नेक्स्ट श्लोक में चलेंगे। अगला श्लोक, इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। फिर से पढ़ते हैं, इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों, सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। वेरी गुड, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण को माता जी पढ़िए। हेलो माता प्रभु जी। कुहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद के जय। भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार करता है। अधिक स्पष्ट रूप में कहना चाहे तो जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर बांध जाने पर तुरंत देहात्मक संबंध बना लेता है और आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को भुला देता है। ये अहंकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से मिलजुल जाता है और इस प्रकार इंद्रियों का गुणों की ओर लगाव हो जाता है। मन वह यंत्र है जिससे विभिन्न भौतिक अनुभवों का आभास होता है, किंतु बुद्धि तर्कशील होती है
और हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के साथ उपयोग से इस संसार के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमान मनुष्य इस संसार की विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है और इस खोज में लग जाता है कि वह कौन है, उसे तरह तरह के कष्ट क्यों मिलते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। और इस प्रकार अच्छी संगति से बुद्धिमान मनुष्य आत्मा साक्षात्कार के अतः ये आत्म साक्षात्कार के जीवन को उन्मुख हो सकता है। अतः ये सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य उन ऋषियों मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो। ऐसी संगति से वह ऐसे उपदेश प्राप्त कर सकता है जिनसे बद्ध जीव की पदार्थों के प्रति आसक्ति कम हो सकती है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थों के मोह तथा अहंकार से छूटकर सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त होता है। जी हरे धन्यवाद माता जी। माता जी नीचे करिए। देखिए अभी क्या बताया जा रहा है कि हाँ नीचे आ जाइए। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हम 5 ज्ञान इंद्रियों पे फोकस करेंगे। आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। ये प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती है। प्रकृति के कितने गुण होते हैं? 3 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण। ठीक है। और ये जो प्रकृति के गुण हैं ये किससे जन्मते हैं? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार हमारे शरीर के सूक्ष्म जो शरीर है हमारा उसका हिस्सा है ना, मन, बुद्धि, अहंकार। तो मिथ्या अहंकार जो है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। मन पर अब क्या देखिए, अब क्या होता है, मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। जो हमारी इंद्रियां हैं, आप सोचिए आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, हम प्रकृति के तीनों गुणों से ये मिली जुली हैं और उसके कारण हम बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आंखों से एक सुंदर स्त्री को देखा, रजोगुण की उत्पत्ति हो रही है या रजोगुण है इसीलिए एक स्त्री मेरे को आकर्षित लग रही है। अब उसके कारण अनेक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। क्या क्रिया उत्पन्न होती है? एक पुरुष उसको भोगना चाहता है, भोग पाता है, भोग नहीं पाता, या उसको भोगने के अनेक प्लान बनाता है, गलत कार्य करता है, जो भी करता है। ये जितने चीजें हो रही हैं मन पर उनका प्रभाव पड़ता है। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है सुख दुख। ये जो इंद्रियां हैं, आंखों से मैंने देखा, कानों से सुना, या मान लीजिए एक चॉकलेट देखा मैंने, टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखा और मुझे खाने की इच्छा हुई, जीभा उसको चखना चाहती है, रजोगुण, पाना चाहता हूँ मैं, प्राप्त करना चाहता हूँ उसको, और उसके लिए मैं दुकान में जाता हूँ, मॉल में जाता हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, जो भी है, खाता हूँ, अच्छा भी लगता है कभी कभी, ओ ये तो बहुत ज़्यादा कड़वी है। सुख दुख का जो अनुभव है उसका प्रभाव मन पे पड़ता है, मन पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो आपकी इंद्रियां प्रकृति के गुणों से मिलके कार्य कर रही हैं उसका प्रभाव मन पे पड़ रहा है। आपकी हरकतों का प्रभाव मन पे पड़ता है, इसलिए मन गंदा हो जाता है। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम के लिए हम भगवान का नाम लेते हैं। वो संस्कार रूप लेने लगता है। समझ में आ रही है ना आपको चीजें? ध्याय तो विषयान पुंसा जब होता है तो मन पे प्रभाव पड़ता है, वो संस्कार एकत्रित होते रहते हैं। उल्टा सोचिए, क्या आपने भक्ति के बारे में पढ़ लिया, अब आप अपनी आंखों से भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, आप ललाहित हो रहे हैं मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करने के लिए, सतोगुण की उत्पत्ति हो रही है। तो आपकी इंद्रियां गुणों के साथ मिलके क्या गतिविधि कर रही है? मंदिर की ओर जा रही है। उसका प्रभाव मन पे पड़ता है। ठीक है। और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है, जो कल माता जी ने बताया था, रैशनल थिंकिंग, तर्क वितर्क। ये सही है,
ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। मैं उस स्त्री का भोग करना चाहता हूँ पर वो ऑलरेडी किसी की पत्नी है। बुद्धि कहेगी ये गलत हो रहा है, मत कर इस काम को। बोलेगी नहीं मैं भगवान के दर्शन करना। बुद्धि कहेगी हाँ हाँ भगवान के दर्शन करो चल के। तर्क वितर्क बुद्धि में चल रहा है। तो आप की इंद्रियां जो तीनों गुणों के साथ मिलके कर रही हैं उससे मन प्रभावित हो रहा है और बुद्धि में तर्क वितर्क चल रहा है। सब कुछ वैसा ही होता है, आप देख लीजिए अपने जीवन में A to Z यही सीक्वेंस है। इसीलिए इन इंद्रियों का नाम है ज्ञान इंद्रियां। मतलब ज्ञान इंद्रियां बटोर रही हैं, चारों ओर से चीजों को बटोर के अंदर ले रही हैं। इसीलिए तो ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। आंखों से अंदर जा रहा है, कान से अंदर जा रहा है, नाक से अंदर जा रहा है, मुंह से अंदर जा रहा है, त्वचा से फीलिंग अंदर जा रही है। ज्ञान इंद्रियां इसीलिए कहते हैं इसको बटोरना। हम सारी भौतिक जो हमारी आसपास का आवरण है उसको इन 5 इंद्रियों से बटोर के कहां डाल रहे हैं? मन को प्रभावित कर रहे हैं। और फिर बुद्धि तर्क वितर्क चीजें चल रही हैं। ऐसे हम काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है चीजें आपको? तात्पर्य प्रभा जी क्या बता रहे हैं? भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्य अहंकार करता है। इसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता में। क्या है बताइए? कौन सा श्लोक है? प्रकृति क्रिया कर्माणि प्रकृति है क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। वेरी नाइस, थैंक यू। खाली एक व्यक्ति को पता है, मीरा माता जी को, और किसी को नहीं पता है? देखिए श्लोक भी निकल गया, बताइए। हाँ, इस अध्याय का 27वां श्लोक है और इसके अलावा 5वें अध्याय का 22वां श्लोक भी है। यही संस्पर्शदा होगा दुखेन एते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। ठीक है, वो अलग है, उसमें अहंकार की बात नहीं हो रही है। अहंकार की बात इस श्लोक में हो रही है। इसको फिर से दोहराएं जो माता जी ने कहा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। और कोई इसको बताइए, और किसको पता है श्लोक? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। थैंक यू। देखिए ये सब बेसिक श्लोक हैं जो आपको याद हो जाने चाहिए अभी तक, है ना? और किसको याद है? याद है, बोलिए। क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ठीक है, तो 40 में से 4 डिवोटी ने सुना है। और किसको याद है? बोलिए। प्रकृति क्रिय कर्माणि गुणे कर्माणि कर्मशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। 5। तो 10% लोगों को सिर्फ पता है। ये बेसिक श्लोक हैं, इसको आप याद करने की कोशिश करिए। श्लोक याद करने से क्या होता है, जब हमारे जीवन में वो सिचुएशन अराइज होती है ना, तुरंत वो श्लोक हमें याद आ जाता है। ठीक है, चलिए। तो क्या बोला जा रहा है? अच्छा, कौन इस श्लोक को समझाएगा? श्लोक अभी आप सबने पढ़ा, सिंपल समझाना है, सब बहुत नहीं, खाली श्लोक का मतलब बता दीजिए क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। ये श्लोक है प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मन की मन। कोई भी मनुष्य जब अपने कर्म करता है तो वह खुद को कोई भी कर्म करता है तो खुद को ये अहंकार के कारण समझ लेता है कि मैं ही एक सब कुछ करना हूँ। लेकिन ये जो भी कर्म होते हैं ये प्रकृति के द्वारा संचालित होते हैं। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी। प्रकृति है क्रियमाणानि, प्रकृति सब कार्य कर रही है। गुणा कर्माणि, प्रकृति है क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। गुण जो है सर्वशः सब वही कर रहे हैं, प्रकृति के गुण। पर क्या होता है? अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार विमूढ़ जो है, हम सोचते हैं अहंकार के कारण हम कर रहे हैं। प्रकृति है क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मैं कर रहा हूँ। अहंकार के कारण हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ। पर हो कैसे रहा है?
प्रकृति के 3 गुण काम को संपन्न कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है? अधिक स्पष्ट रूप में कहना चाहें तो जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर बंद जाने पर तुरंत देहात्मक संबंध बना लेता है और आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को भुला देता है। अब आत्मा ही भूल जाती है कि मैं आत्मा हूं, वो अपने आप को शरीर मानने लगता है। वेरी गुड। यह अहंकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से मिलजुल जाता है, जैसा भी हमने चर्चा करी, और इस प्रकार इंद्रियों का गुणों की ओर लगाव हो जाता है। गुणों की ओर लगाव, या तो सो रहे हैं, या तो नशा कर रहे हैं, या तो रजोगुण में पागल हैं, इस तरीके से लगाव होने लगता है। मुझे तो यही पसंद है ना, खाओ पियो मौज करो सो जाओ। अरे मुझे तो बहुत मेहनत करके आगे जाना है, इसके लिए मैं चाहे तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता हूँ, अपने मेहनत का फल मैं भोगना चाहता हूँ, तो इससे लगाव हो जाता है। मन, अब देखिए मन के बारे में क्या लिखा है? मन वह यंत्र है जिससे विभिन्न भौतिक अनुभवों का आभास होता है। अरे यार मन में बड़ी शांति मिली मेरे को, प्रमोशन हो गया मेरा, उसको नहीं मिला प्रमोशन, पूरे साल उसने मेरे को परेशान किया, बड़ी शांति मिली यार, उसकी तो कट गई। मन से आप अनुभव करते हैं, किंतु बुद्धि तर्कशील होती है और हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। पर कोई इस्कॉन का भक्त आके आपको कहता है, प्रभु जी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपको अपने कर्मों का फल मिल रहा है, उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है, आप उसके बारे में बुरा क्यों सोचते हैं? तो बुद्धि को तर्कशील बनाया, अब आप सिचुएशन बदल रही है आपके लिए। आप कह रहे हाँ प्रभु जी आपने तो सही कहा, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में बुरा। तो मन में आपने अनुभव किया, पर अब बुद्धि तर्कशील है, अच्छे में बदल सकते हैं। बुरी सिचुएशन भी तर्क के माध्यम से अच्छे में बदल सकती है। और ये हो रहा है, यही तो हो रहा है। जो आप लोग रोज क्लास अटेंड कर रहे हैं, वास्तव में हो क्या रहा है? वास्तव में आपको बुद्धिमान ही तो बनाया जा रहा है। जो पढ़ रहा है वो भी बुद्धिमान, जो सुन रहा है वो भी बुद्धिमान, जिससे कि हम अपने बुद्धि में तर्क का इस्तेमाल करके अपने इंद्रिय और मन को वश में कर सकें। वास्तव में शास्त्र पढ़ के हम अपनी बुद्धि को इंटेलिजेंट करें। करेक्ट? यस और नो? है ना? अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के सदुपयोग से इस संसार के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्धि का उपयोग करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ है कि इतने जो जंजाल है, प्रकृति के 3 गुण हैं, अपने इंद्रियों को जो भोग में लगाए हुए हैं, उनसे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। किससे? बुद्धि का उपयोग करके। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि इस मिशन से बुद्धिमान लोग जुड़ेंगे। बुद्धिमान मनुष्य इस संसार की विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है। विषम परिस्थिति का पता लगाने का अर्थ क्या है? ये नहीं कि अरे 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाला है, 4th वर्ल्ड वॉर होने वाला है, या विषम परिस्थिति में देखो सोने चांदी का भाव गिर गया, शेयर मार्केट गिर गया, अरे इतनी महंगाई हो गई, अरे देखो हर घर में कलह है। विषम परिस्थिति का मतलब ये पूरा संसार ही विषम परिस्थितियों से भरा हुआ है ना? पदा पदा विपदम, हर एक कदम में विपदा है यहाँ पे। तो पूरा संसार ही विषम परिस्थितियों से घिरा है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, उसको इन दोषों का दर्शन हो जाता है। तो बुद्धिमान मनुष्य संसार की विषम परिस्थिति का पता लगा लेता है। अरे यार मैं तो बहुत बुरी जगह फंस गया यार, बुद्धिमान व्यक्ति, और इस खोज में लग जाता है कि वह कौन है। तो फिर आप पूछेंगे मैं यहाँ फंसा कैसे, मैं आया क्यों है यहाँ पे, उसे तरह तरह के कष्ट क्यों मिल रहे हैं, वो क्या रहा है यार मेरे साथ, क्यों इतना कष्ट में मैं हूं, इनसे कैसे छुटकारा पाए, मैं निकलूं कैसे इस गड्ढे से। और इस प्रकार अच्छी संगति से बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार के जीवन की ओर उन्मुख होता है। जब ये प्रश्न आपके अंदर उठने लगते हैं तब आप अच्छी संगति खोजते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का पुत्र, उसकी शादी हुई, पर शादी के बाद वो दूसरी स्त्री के साथ अपने संबंध बनाया, ये सच्ची घटना है। और वो दूसरी स्त्री उसे बहुत ज़्यादा शराब पिलाती, धीरे धीरे ड्रग्स पिलाने लगी, ड्रग्स खिलाने लगी, और ये अपनी पत्नी को छोड़ के उस दूसरी स्त्री के साथ रहने लगा।
तो यहाँ पे जो उसके माता पिता थे बड़े परेशान हो गए, पत्नी परेशान हो गई, तो वो किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, एक डिटेक्टिव के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप थोड़ा पता लगाइए हम क्या करें। तो डिटेक्टिव क्या करते हैं, वो जो दूसरी स्त्री है जिससे उनका संबंध बना उसके बारे में खोजबीन करने लगते हैं और वो अपने एक अंडर कवर एजेंट को भेजते हैं और कहते हैं उस स्त्री से दोस्ती करो। और जब ऐसा होता है तो वो स्त्री उनके अंडर कवर एजेंट के प्रति आकर्षित होने लगती है, तो उसकी वीडियो वगैरह बनाते हैं। अब वो वीडियो लाके वो अपने बेटे को दिखाते हैं कि देखो बेटा, आप जिस स्त्री के लिए अपनी पत्नी को छोड़े थे वो दूसरों के साथ संबंध बना रही है, तो ये किसी की नहीं है वो स्त्री। इस तरीके से समझा बुझा के उसको वापस लाते हैं और फिर वो अपनी फैमिली लाइफ वापस लीड करने लगता है। तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अतः ये सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य ऋषि मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर हैं। तो कई बार जीवन परिस्थितियां आएंगी जब आप इधर उधर चले जाएंगे, पर अगर आपको सही सलाह मिल जाती है तो आप वापस आ सकते हैं। और जो बेस्ट सलाह मिलेगी वो उसी से मिलेगी जिसने अपना जीवन शास्त्रों के लिए भगवान की सेवा में लगा रखे। क्यों? क्योंकि उसमें अब अपना कोई स्वार्थ नहीं रह गया है। देखिए जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, तो वो जब आपसे डीलिंग करता है ना, वो अपना स्वार्थ खोजता है। इतना हमेशा याद रखिए आप, हमेशा वो अपने स्वार्थ से ही आपसे डीलिंग करता है। उसके अंदर वो चीज़ कूट कूट के भर ली जाती है, उसको आपसे वास्तव में कोई मतलब नहीं है। पर वो व्यक्ति जिसने सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा में लगा, उसका खुद का अब कोई स्वार्थ नहीं है, तो उसकी बातों से आपका कल्याण हो सकता है। ऐसी संगति से वह ऐसे उपदेश प्राप्त कर सकता है जिनसे बद्ध जीव की पदार्थ के प्रति आसक्ति कम हो जाती है। अब आसक्ति कम हो जाती है, बोले यार मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ऐसा, दुखी तो मिल रहा है मेरे को, है ना। जिसने एक्सपीरियंस कर लिया है वो समझ जाता है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह तथा अहंकार से छुटकारा पाकर सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त होता है। तो वैराग्य आते हैं, दुख के बाद वैराग्य आता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ देख चुका होता है, फिर जब दुख उसके जीवन में आते हैं तो वो असली चीज़ों को पहचानने लगता है ना। तो देखने लगता है कि जिन रिश्तों के लिए मैंने इतना समय बर्बाद किया, सब कुछ किया, उनसे ही मुझे दुख मिल रहे हैं, है ना। तो अब वो क्या करता है, वैराग्य उसके अंदर उत्पन्न होता है और वो भगवान की ओर उन्मुख होता है। अब भगवान की ओर उन्मुख जब होता है तो भक्तों से उसकी संगति बढ़ती है और फिर धीरे 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 भौतिक पदार्थों के प्रति उसकी रुचि कम होने लगती है। पूरा साइकोलॉजी देखिए, भौतिक शरीर के बारे में बता दिया, कैसे हमारा भौतिक शरीर बना है, मन कैसे काम कर रहा है, बुद्धि कैसे काम कर रही है, सब कुछ बता रहे हैं हमारे शास्त्र। और फिर लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, और इसी 2-4 श्लोकों को उठा के कोई व्यक्ति अपनी पूरी किताब लिख देगा और 1000-1000 रुपये में बेचेगा, और आप बोलेंगे अरे वाह क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या लिखा है उसने। अरे शास्त्र में हर एक श्लोक उस एक किताब के बराबर है, और कोई मनोधर्म नहीं है किसी का, भगवान के प्योर शब्द है ना। मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, अपने आप को हम समझ पा रहे हैं। बिल्कुल प्रभु जी समझ आ रहा है, और गैस भी करें कि ये सारा हमारे साथ हो ही रहा है, जैसे मन बुद्धि सब कुछ प्रभु जी। ठीक है, तो यहीं तक हम चर्चा को आज रखते हैं, बहुत हैवी हो जाएगा नहीं तो। माता जी स्क्रीन हटा दीजिए। तो आप सबका क्या विचार है, जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रही है चीज़ें या इलॉजिकल लग रही हैं, क्या लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? जी प्रभु जी समझ आ रहा है। प्रभु जी आ रही है समझ में। जी प्रभु जी, आप अपने जीवन से इसको रिलेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल प्रभु जी कनेक्ट करते और सारा लगता है प्रभु सही जी है। अपने ऊपर ही उतारना पड़ता है, बेटा सारा थोड़ी लगाना होता है। नहीं, क्योंकि अपने जीवन से रिलेट करेंगे तो अच्छी तरह समझ पाएंगे, है ना। काम की जी जी ठीक है, तो किसी को कुछ शेयर करना है आज की लर्निंग के बारे में, आज के डिस्कशन के बारे में? फिर हमारी क्लास टूट जाती है और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या माता जी? आप नहीं होते वो हमें समझाने के लिए, तो हमारी क्लास छूट जाती है और फिर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हमारी लिंक टूट जाती है। ऐसा क्या है, देखिए 2 दिन हफ्ते में राजेश प्रभु जी लेते हैं ना, कितना अच्छा बताते हैं वो। उनके साथ मिलेंगे तो आप समझेंगे कि ऐसे व्यक्ति भी हैं, आजकल ऐसे व्यक्ति भी नहीं प्रभु जी बहुत अच्छे से बताते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं प्रभु जी।
उनका आप अगर आप जीवन शैली देख लें, इतने उच्च शिक्षित हैं और जिस तरीके से रहते हैं, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आजकल के ज़माने में भी कोई व्यक्ति ऐसे रह सकता है। कोशिश करिए जब आप बैंगलोर जाए ना, देखिए अब आप सब उनके साथ शिक्षा का रिलेशन हो गया है। जब भी आप बैंगलोर जाएं, अगर हो सके तो उनको फ़ोन करिए, उनको भी प्रभु जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे, हम आपको अपने घर बुलाएंगे और देखिए उनके बारे में और जानें। बैंगलोर में रहते हैं, ठीक है। प्रभु जी भी लास्ट मंथ गए थे बैंगलोर में, पता नहीं मिलते उनसे। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं था, अगले क्लास में उनसे बोलिए प्रभु जी हम बैंगलोर आए तो क्या आपसे मिल सकते हैं। उनका नंबर लीजिए, उनसे टच में रहिए, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी जब जब मैं जल को अलग से देखती हूँ, अग्नि को अलग से देखती हूँ और सोचती हूँ ये सब लेके एक इंसान बन जाता है, कैसा कैसा लगता है, अनुभव कैसा होता है अंदर से। ठीक है, देखिए वो तो आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी लगता है ना। मान लीजिए आप आलू को अलग से देखते हैं, गोभी को अलग से देखते हैं, लौकी को अलग से देखते हैं, अग्नि को अलग से देखते हैं, और आप बोलते हैं इन सबको मिला के पानी में अलग दे देते हैं, कैसे सब्जी बन जाती है जिसको मैं खा लेता हूँ। करेक्ट ना? तो उसी तरीके से उसी तरीके से हम भी बन जाते हैं, क्योंकि हमने बनाया नहीं है इसलिए हम सोच नहीं पाते कैसे होता होगा। पर आपने सब्जी तो बनाई है। मान लीजिए किसी ने सब्जी भी नहीं बनाई, आप उसको अलग से अग्नि दे दें, अलग से पानी दे दें, अलग से लौकी दे दें, अलग से गोभी आलू जो भी दे दें, दाल दे दें, चावल दे दें, आप उसको बोलें कि इससे ये जो प्लेट में रखा खाना है ये बनता है। तो बोले कैसे बनता है यार? पर जिसको आता बनाना उसको सिखा सकता है। तो इसी तरीके से अलग अलग आपको दिख रही है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पर हम उसमें से कैसे बन रहे हैं वो भगवान हमें बनाते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी हीट तो हम महसूस भी कर सकते हैं, पर एक चीज है, वापस मिलते हुए आप देख सकते हैं। जी प्रभु। उसका अनुभव आप कर सकते हैं। जब डेड बॉडी में आग लगाई जाती है तो वापस आप उसको जल, पृथ्वी, जल, अग्नि में मिलते हुए देख सकते हैं। राख बन जाती है ना, अग्नि के कारण, और फिर पानी में फेंक दिया जाता है, तो पृथ्वी, जल, अग्नि में मिलते हुए देख सकते हैं। बनते हुए नहीं देख सकते, पर वापस मिलते हुए तो देख सकते हैं। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सभी प्रभु जी काफी दूर दूर रहते हैं प्रभु जी, हम तो मिल ही नहीं पाते। कोई मथुरा वृंदावन रहते ही नहीं है। मथुरा वृंदावन में किससे मिलना है आपको? प्रभु जी जो क्लास, जैसे आप भी नहीं कभी मिले। अरे मैंगलोर आ जाइए, नामेश्वर प्रभु के दर्शन लीजिए। प्रभु जी देखिए। कहाँ रहते हैं आप माता जी? माता जी प्रभु जी दिल्ली रहती हूँ, लेकिन तो मथुरा वृंदावन हर महीने जाती हूँ प्रभु जी। दिल्ली से कितने भक्त लोग आते हैं? प्रभु जी साथ नहीं मिल पाता प्रभु जी। ओके, अकेले नहीं आ सकते प्रभु। ठीक है, टूर बना दो जो सब हम सब आ जाए एक बार मंदिर में दर्शन के लिए। हाँ, आप सब मिला लीजिए, एक प्रोग्राम बनाइए। ठीक है ना? प्रभु जी बहुत इच्छा होती है अंदर से मिलने की, लेकिन नहीं मिल पाते कभी कुछ। नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए उस तरफ तो वृंदावन का कभी ना कभी तो ट्रिप लगेगा ही, तो उस ट्रिप में आपको डेट्स भी पता चल जाएंगे ग्रुप में, तो आप आ जाइए वहाँ पे, है ना? जी प्रभु जी। ठीक है, तो चलेंगे फिर आज हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।